पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा था, जिसमें हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। हमने ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स में पढ़े, जिसे हमने एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस कहा। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। In previous video we have seen what is the difference between active and passive transport, and we know that active transport occurs by the utilization of energy. So let us see what is active transport. So what is active transport? Active transport is a movement of ions or molecules across the plasma membrane against the concentration gradient. यानी यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है आयंस का, मॉलिक्यूल्स का उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट में। सपोज ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स देखे थे, हमने उसमें सैंडविच मॉडल देखा था और रॉबर्टसन का मॉडल देखा था। अलग अलग टाइप के मॉडल्स देखे थे हमने उसमें। सभी ने कहा था कि ये प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से मूवमेंट जो होता है हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ देखा था हमने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था या नहीं होता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब जहाँ पे लोअर है उधर से हायर कंसंट्रेशन है, जहाँ पे ज़्यादा है उसकी तरफ जब मूवमेंट होता है तब यहाँ पे किसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, एनर्जी का। और ये एनर्जी कौन सी है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म हमें पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब ऐसा मूवमेंट हो रहा है जिसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ये हमने यहाँ पे सेल का आउटसाइड वाला रीजन बनाया है, यानी ये सेल है और सेल का ये वाला जो रीजन है वो आउटसाइड और सेल का अंदर का रीजन जो है वो इनसाइड। सो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये वाला जो रीजन है दैट इज आउटसाइड द मेम्ब्रेन, और वो वाला जो रीजन है दैट इज इनसाइड द सेल, मतलब ये वाला रीजन। अब हम देखेंगे कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस या मॉलिक्यूल्स कैसे मूव होते हैं विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज व्हाट, दैट एनर्जी इज एटीपी। Transport of substances across the membrane using energy takes place with the help of some carrier molecules. जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो यहाँ पर कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो ये सब्सटेंस को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाते हैं। एंड यूजुअली ये जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कौन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सो दीज आर व्हाट, प्रोटीन्स। एंड वी हैव स्टडीड प्रोटीन एक्सट्रिंसिक भी होते हैं और इंट्रिंसिक भी होते हैं। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं ये उस समय कैरियर मॉलिक्यूल्स की जैसा फंक्शन करते हैं। कैरियर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी सबस्ट्रेट को, किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। सो लेट अस सी, दिस इज द आयन और मॉलिक्यूल, दिस इज द प्रोटीन, ये हमारी लिपिड की मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो फंक्शन करेगा यहाँ पे कैरियर के जैसा। सो जब यहाँ से सब्सटेंस मूव हो रहा है, सो ये जो प्रोटीन है इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस आर टेकन प्लेस इनसाइड दिस प्रोटीन। यू कैन सी द चेंजेस ओवर हियर। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये अंदर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, और ये कन्फर्मेशनल चेंजेस करने के लिए किसका यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, एटीपी का। So without expenditure of ATP, this changes or this movement cannot takes place. So a specific protein acts as a carrier for each molecules of ions on the surface of membrane. तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं स्पेसिफिक आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करा सके। On binding with the substrate, the carrier undergoes a conformational change.
जब भी किसी सब्सटेंस से बाइंड करते हैं तो उसमें कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होने लग जाते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कैरियर बाउंडेड सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड टेक्स प्लेस। और ये कैरियर के साथ बाइंड करके बाहर से सब्सटेंस जो है वो अंदर की तरफ यानी सेल के अंदर की साइड में ट्रांसफर हो जाता है। और फिर क्या होता है, जैसे ये अंदर तरफ आया उसने वो मॉलिक्यूल को वहीं लेफ्ट कर दिया इनसाइड द सेल, और वापस से वो जैसी उसकी पोजीशन थी वो वैसी उस पोजीशन में चेंज हो जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। अगर इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है तो ऐसा मूवमेंट जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ इसका मूवमेंट होता है। वी हैव कंप्लीटेड एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।